आज हम एक बहुत ही पावरफुल ब्रेन केमिकल को समझने वाले हैं। एक ऐसा केमिकल जो हमारी मोटिवेशन, हमारी आदतें और यहाँ तक कि हमारी लत को भी कंट्रोल करता है। इसका नाम है डोपामाइन। और आज हम ये जानेंगे कि इस केमिकल को समझकर कैसे अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पाया जा सकता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम सबके साथ होता है। एक रील के बाद दूसरी, एक नोटिफिकेशन के बाद दूसरी, और देखते ही देखते घंटे बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें खींच रहा है और हम अपने ही कंट्रोल में नहीं हैं। जानते हैं, इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर ही है। एक बहुत ही शक्तिशाली केमिकल है जो हमें कंट्रोल कर रहा है, और आज हम उसी केमिकल के राज खोलने जा रहे हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। डोपामाइन, इसे वादे वाला केमिकल क्यों कहते हैं? ये समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके बारे में फैली एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए कि हमारे दिमाग में एक छोटा सा सेल्समैन बैठा है। उसका बस एक ही काम है, हमें ये बताना कि कौन सी चीज़ अच्छी लग सकती है और हमें उसे दोबारा करना चाहिए। यही सेल्समैन असल में डोपामाइन है। और यहीं पर डोपामाइन का सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये प्लेजर केमिकल है, यानी खुशी देने वाला केमिकल। लेकिन ये सच नहीं है। डोपामाइन असल में खुशी नहीं देता, ये तो खुशी का वादा करता है। ये इनाम मिलने से ठीक पहले बढ़ता है, उस उम्मीद में, उस एंटिसिपेशन में, और यही वादा इसे इतना पावरफुल और एडिक्टिव बनाता है। तो ये सेल्समैन हमारे दिमाग के किन रास्तों पर काम करता है? इसे ऐसे समझिए कि दिमाग में डोपामाइन के 4 मेन हाईवे हैं, और हर हाईवे का एक अलग काम है जो हमारी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करता है। पहला है रिवॉर्ड हाईवे, जो कि लत का सेंटर है। यह हमें सिखाता है कि जिस काम से अचानक खुशी मिली उसे बार बार करते रहो। दूसरा है मोटिवेशन हाईवे। ये वो धक्का है जो हमें बिस्तर से उठने या कोई भी काम शुरू करने में मदद करता है। तीसरा है फोकस हाईवे, जो कि डिसिप्लिन और बड़े लक्ष्यों के लिए ज़रूरी है। और चौथा है मूवमेंट हाईवे, जो हमारी बॉडी की हरकतों को कंट्रोल करता है। तभी तो जब डोपामाइन कम होता है तो हमें सुस्ती और आलस महसूस होता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे दिमाग में ये सिस्टम बना ही क्यों? इसका जवाब हमारे एवोल्यूशन की कहानी में छिपा है। और इसी पुराने सिस्टम को समझकर हम ये जान पाएंगे कि आज की मॉडर्न दुनिया ने हमारे लिए एक जाल कैसे बिछा दिया है। सोचिए, हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वजों को कोई मीठा फल या शिकार मिलता था तो डोपामाइन का एक जबरदस्त उछाल आता था। दिमाग कहता था, ये जगह याद रखो या इस तरीके को दोहराओ, ये जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन आज की दुनिया ने इसी सिस्टम को हैक कर लिया है, हमें तुरंत और लगातार इनाम देकर। और ये हैकिंग एक साइकिल के जरिए काम करती है। ये एक संकेत से शुरू होती है, जैसे फोन की लाइट जलना। फिर एक लालसा पैदा होती है, बस एक बार देख लूं। हम एक्शन लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं, हमें एक इनाम मिलता है, एक फनी वीडियो। दिमाग को डोपामाइन की एक डोज मिलती है और वो कहता है, वाह, इसे दोबारा करो। और बस ये लूप बार बार चलता रहता है, हमारी आदत को और भी मजबूत बनाता जाता है। पर ये लूप इतना शक्तिशाली क्यों है और इसे तोड़ना इतना मुश्किल क्यों? क्योंकि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। टेक्नोलॉजी कुछ बहुत ही स्मार्ट तरकीबें इस्तेमाल करती है ताकि हम इस चक्र में फंसे रहें। सबसे बड़ी चाल है अनिश्चित इनाम या वेरिएबल रिवॉर्ड्स। मतलब हमें हर बार स्क्रॉल करने पर कोई शानदार चीज नहीं मिलती। कभी कुछ बोरिंग होता है तो कभी कुछ ऐसा जो दिमाग घुमा दे। यही अनिश्चितता, ये पता नहीं आगे क्या मिलेगा वाली फीलिंग डोपामाइन को पागल कर देती है। बिल्कुल यही ट्रिक कैसीनो में स्लॉट मशीन को इतना एडिक्टिव बनाती है। और फिर आता है टॉलरेंस का असर। होता यह है कि जितना ज्यादा हम डोपामाइन की खुराक लेते हैं, हमारे दिमाग के रिसेप्टर्स उतने ही सुस्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जहां 10 मिनट स्क्रॉल करने में मजा आता था, अब उसी मजे के लिए शायद 1 घंटा या उससे भी ज्यादा लगता है। मतलब ज्यादा मेहनत, कम मजा। और जब हम फोन बंद करते हैं या स्टिमुलेशन को रोकते हैं तो क्या होता है? विड्रॉल, बोरियत, बेचैनी, चिंता। यही है डोपामाइन क्रैश। हमारा दिमाग उस लगातार मिल रही डोज को मिस करता है और उसे पाने के लिए तड़पता है। तो क्या हम इस जाल में हमेशा के लिए फंसे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं और कंट्रोल वापस ले सकते हैं। आइए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। यहाँ 3 आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल रणनीतियां हैं। पहली, लो डोपामाइन मॉर्निंग अपनाएं, मतलब उठने के बाद पहला 1 घंटा फोन से दूर रहें। दूसरी,
तुरंत खुशी देने वाले कामों को उन कामों से बदलें जिनसे लंबे समय में फ़ायदा हो, जैसे स्क्रॉलिंग की जगह एक्सरसाइज। और तीसरी, जो शायद सुनने में अजीब लगे लेकिन सबसे ज़रूरी है, खुद को बोर होने दें। जब हम दिमाग को लगातार स्टिमुलेशन नहीं देते तो ये एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। हमारे डोपामाइन रिसेप्टर्स फिर से सेंसिटिव हो जाते हैं और हमारी विल पावर रिचार्ज होती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि डोपामीन कोई विलेन नहीं है। ये हमारी एम्बिशन, हमारे फोकस और हमारी मोटिवेशन के पीछे की असली ताकत है। प्रॉब्लम बस तुरंत मिलने वाले डोपामीन से है, जिसने हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। डोपामीन को हमें चलाना चाहिए, लेकिन स्टीयरिंग व्हील हमेशा हमारे हाथों में होना चाहिए। और आखिर में ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है, इन सभी में से कौन सा डोपामीन जाल सबसे आम लगता है, या किस में हम खुद को फंसा हुआ पाते हैं? क्योंकि इसे समझना ही कंट्रोल वापस पाने का पहला कदम है।